गुरारू प्रखंड के कामेश्वर नगर निवासी गरीब मोहनदास का बेटा शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए ताइवान में उच्च शिक्षा हासिल करने का रास्ता तय किया है। पहले नागपुर नागलोक में अध्ययन कर चुके इस युवक का मेहनत और लगन ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। इस उपलब्धि में सामाजिक कार्यकर्ता बली पासवान की प्रेरणा अहम रही है। बली पासवान ने बताया कि मैंने उसे नागपुर पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था। उसकी मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि सही दिशा और मार्गदर्शन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यह पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा है। बली जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक गरीब बच्चा को एक एजुकेशन के मामले में उसको बहुत अच्छा जगह पे आपने भेजा। क्या कहिए, क्या लोगों को संदेश दीजिएगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक दिन इस खुशी को मैंने देखा था और मैंने अपने आप में एक कमिटमेंट किया था कि मैं गुरारू से बच्चों को विदेश के लिए निकालूंगा और उन्हें लैंग्वेज के लिए आगे उन्हें पढ़ाने का काम करूंगा। तो आज वो सपना पूरा हुआ है और आज हम हैं कामेश्वर नगर में, जिस गांव को 7 साल पहले मैंने देखा था। ये बहुत पिछड़ेपन का कारण था, यहाँ पे बहुत गरीबी था, लोगों में बहुत अशिक्षा था। और जिस बच्चे को आज भेजा इस गांव के लिए मिसाल है। इस बात से मुझे गर्व है कि आज वो बच्चा अभी 12:55 में अभी वो फ्लाइट में है, वो ताइवान के लिए उड़ान भरेगा। तो एक गरीब के झोपड़ी से निकला हुआ बच्चा जिसको हम सबका प्रयास था, और इसमें सबसे बड़ा प्रयास NN का है, नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ का। बड़े भाई हमारे चेतन मिश्राम जी हैं, आलोक जी हैं। बिहार से हम सब ने हमने मदद किया, बिहार से हमने उस बच्चे को निकाला। हम है भाई विकास जी हैं, और हम सब का यही प्रयास था कि कैसे हम गुरारू से बच्चों को निकालें और उनको विदेश में पढ़ाया जाए। हम एक बड़ा सपना लेके चले हैं और आज एक सपना आज साकार हुआ है। ऐसे भी हजारों बच्चों का मैंने भेजने का मेरे अंदर में एक प्रतिज्ञा है कि मैं उन गरीब बच्चों को जो कहीं ना कहीं शिक्षा से भटक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, मैट्रिक पास हो जाते हैं, इंटर पास हो जाते हैं, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनके घर में बहुत गरीबी है, उनके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, उनके घर में 2 वक्त का राशन नहीं है। ऐसे सिचुएशन से कैसे निकाल सकते उन बच्चों को? ये रिसोर्सेस हमने पैदा किया, खड़ा किया, और आज वही रिसोर्सेस की देन है कि आज गुरारू प्रखंड से पहला बच्चा कामेश्वर नगर से हम ताइवान में ताइपेई में चाइनीज लैंग्वेज के लिए 3 साल के लिए उस बच्चे को आज भेजने का काम किया। आज वो बच्चा सुरक्षित तरीके से अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के फ्लाइट में बैठा है और वो बहुत जल्दी 12:55 में उड़ान भरेगा। मैं जब उस बच्चे से मैंने बात किया तो उस बच्चे ने बोला, भैया मैं तो सोचा था कि मैं जहाज़ को देखता था और मुझे लगता था एक दिन इसमें बैठूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जब मैं जहाज़ में बैठूंगा तो एक ही बार मैं इंटरनेशनल जाऊंगा, यानी कि एक ही बार मैं दूसरे देश के लिए जाऊंगा। तो जब उसके चेहरे पे खुशी देखा, जब मैंने उसको वीडियो कॉलिंग पे बात किया, तो बच्चा बहुत खुश था और वो थोड़ा उसके आंखों में आंसू आया जब मैंने उसको बात करके बोला कि गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। मुझे गर्व है कि तुम जाके अच्छे से पढ़ाई करोगे 3 साल, और जब लौटोगे तो तुम सेम जैसे तुम्हें गरीबी से, तुम्हारी बेरोजगारी से, तुम्हें जिस गांव से मैंने निकाला है, ऐसे ही तुम गुरारू प्रखंड से बिहार से बच्चों को निकालने का काम करोगे। जैसे तुम्हें निकाला गया है, जैसे तुम्हें पढ़ने में मदद किया गया है, वैसे और बच्चों को तुम आके उन बच्चों को जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो झोपड़पट्टी में है, उनको हाथ पकड़ के निकालोगे और उन्हें तुम चाइना लेके जाओगे। तो मैंने उसके अंदर में ये बातें दिया है क्योंकि यही गर्व है तुम पे मुझे, और तुमसे भी मुझे यही गर्व होगा कि तुम जब बच्चों को निकालोगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ। उनके पिताजी ने बहुत समाज में सेवा किया है, उन्होंने बहुत डेडिकेशन तरीके से समाज के रूप में समर्पित होके उन्होंने समाज को देखने का काम किया है, और मुझे लगता है वो कर्मों का फल है कि मुझ जैसे एक इंसान का मिलना और फिर उनके बेटे को चाइना जैसे जगह पे भेजना उनको पढ़ने के लिए। तो मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि मेरे हाथों ने एक मदद किया है।
वैसा मदद जो एक झोपड़पट्टी से एक बच्चे को निकाल के यहाँ तक भेजना। और मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसके लिए मुझे मदद किया, मैं वो तमाम भंते को जिन भंतों जी ने मदद किया इसके लिए, जिन हमारे साथियों ने मदद किया, जो हमारे बड़े भाई के रूप में चेतन जी है, आलोक जी हैं, NNY जैसे जो संगठन है, उन्होंने जो मदद किया उस बच्चे के लिए, मैं सबका पुनः बहुत आभारी हूँ। और बिहार के तमाम साथियों को जिन्होंने इसके लिए बल दिया, जिन्होंने इसके लिए दिन रात सोचा, उन विकास जी को जिन्होंने हमेशा वो थॉट्स दिया, तो सबका सचमुच में बहुत आभारी हूँ। क्योंकि बिना सबका मदद हुए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो सबका मदद है, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। मैं यही निवेदन करता हूँ कि आइए, अभी एक बच्चा गया है, हजारों बच्चों को भेजना है चाइना में, जापान में। हमने पिछले बार भी मैंने जापान में कुछ बच्चे को भेजा था। तो मेरा हमेशा से ये सेवा रहा है। और अब मैं अपने क्षेत्र के लिए हमेशा सोचा हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में गुरारू प्रखंड में हमारे जो बच्चे हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो शिक्षा से कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं, उन बच्चों को हाथ पकड़ के उनको भेजने का काम करूँगा और उनको एक अच्छा जीवन देने का काम करूँगा। काफ़ी ये गांव गरीबी में रहा है और गरीबी में ही रह रहा है। यहाँ पे न कोई नेता देखने वाला है, न कोई जनप्रतिनिधि देखने वाला है, लेकिन आपने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। और क्या संदेश, यहाँ के बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा था। और नेल्सन मंडेला ने कहा था कि पूरी दुनिया को बदल सकता है तो शिक्षा सबसे बड़ी हथियार है। अगर सचमुच में हमारे गरीब की झोपड़ी को बदलना है, हमारे इस गरीबी को बदलना है, तो हमें शिक्षा को हथियार बनाना होगा। और जिन भाइयों को बहनों को लगता है कि हमें पढ़ने में कोई मदद चाहिए, तो मैं अपने दोनों हाथ खोल के मैं बोलना चाहता हूँ, ये बली, ये भाई हमेशा गुरारू में तैयार है, गुरारू प्रखंड के भाई बहनों के लिए तैयार है। जिस भी प्रकार का मदद हो, अगर उसका सपना है पढ़ने का और पढ़ के कुछ बनने का, तो उस सपने के लिए, उस भाई बहनों के लिए मैं तैयार हूँ। गुरारू प्रखंड से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जो भाई बहन चाहते हैं वो जरूर मुझे बेहिचक बोले, ये भाई दोनों हाथ खड़ा करके मदद के लिए तैयार है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। परिचय दीजिए। मेरा नाम ऐसे बली कुमार पासवान है। यहाँ पे मैं बली बौद्ध के नाम से प्रचलित हूँ और मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं हर वक्त मेरी एक अरमान है, मैं समाज को सेवा करूँगा, क्योंकि मैं भी गरीबी से अपने जीवन को आगे लेके जा रहा हूँ। मैं गरीब के ही झोपड़पट्टी से आया हूँ, इसीलिए गरीबी को समझता हूँ। और यही सपना है कि उन तमाम गरीब भाई बहनों को मैं शिक्षा के माध्यम से उनको आगे ले जाने का काम करूँगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी, आपका बेटा विदेश गया है पढ़ने के लिए, जी। और कैसा फील हो रहा है आपको? कहाँ से उसका पढ़ाई स्टार्टिंग हुआ, कहाँ कहाँ पढ़ाई किया हुआ, क्या मेहनत की आपने, क्या क्या योगदान रहा, किसका योगदान रहा, बताएंगे? सबसे पहले उनका पढ़ाई जेपी ज्ञान सरोवर नाम के एक प्राइवेट स्कूल चलता था, वहाँ से उनका शुरू हुआ और उम्र उनका 3 साल था। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय शंकर विहार, इसके बाद सर्वोदय विद्या मंदिर, इसके बाद SD कॉलेज यानी कोसडीहरा कॉलेज में इंटर में एडमिशन हुआ। और इंटर कॉलेज में एडमिशन होने के बाद, इंटर के बाद BA में एडमिशन हुआ और हमारा पैर एक्सीडेंट में टूट गया, यानी 2 साल हमका पूरा पैर टूटा हुआ है। हम भाई में अकेला पढ़ते हैं, एक मेरे पास बच्चा है, एक परिवार है, 3 परिवार के सदस्य हैं। घर का स्थिति देख रहे हैं, मेरे पास व्यवसाय का भी कोई साधन नहीं है, मेरे पास और कहीं खेती नहीं जो बेच सकता, गाय भैंस बकरी कुछ कर सकता। लेकिन मेरा बच्चा भविष्य में, आज के 5 साल पहले महाराष्ट्र से चेतन विश्राम जी को, हमारे बली बौद्ध प्लाकी के हैं, इन्होंने हमारे बच्चे को बारे में हमने बात किया तो कहा, एक बात बोले थे,
भविष्य में अगर ये बच्चा हमको देते हैं तो हम भविष्य इसका आगे उज्जवल करेंगे। और इन्होंने अथक प्रयास किया कि चेतन विश्राम महाराष्ट्र और बिहार से बली बौद्ध, अगर ये 2 आदमी नहीं होते तो मेरा बेटा आज मजदूरी के अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं था। महाराष्ट्र अगर पढ़ने भी गया तो हमारे बली बौद्ध ने भेजे, और पहला वहाँ एडमिशन का जो खर्च हुआ सारा चेतन विश्राम वहाँ किए। और अभी जितना चाहे पासपोर्ट बनाना हो, उनका बाकी चीज़ों का वेरिफिकेशन हो, या HRD बनाना हो, वीज़ा डालना हो, टिकट हो, बली बौद्ध और चेतन विश्राम के अलावा बिहार से तो इन्होंने एक गरिमा खड़ा कर दी। इस झोपड़ी में 4 चांद लगा है। अब तो महसूस हो रहा है कि सोना का महल से ज़्यादा महल मेरा मिट्टी का अच्छा है। और जो AC में रहते हैं, मेरे यहाँ पंखा भी नहीं है, टूटा पंखा हाथ से हाँकता हूँ। लेकिन बली बौद्ध ने आज जो मेरे बच्चे को भविष्य में जो AC फ्लाइट से जा रहा है, AC फ्लाइट में रूम में पढ़ेगा, तो बली बौद्ध का श्रेय है, और ख़ास करके बिहार से। और सबसे बड़ी अहम भूमिका चेतन विश्राम जी जो महाराष्ट्र से हैं, हमारे घर आए, हमारे गरीबी को देखे, हमारे नज़दीकी को जांचे और परखे। हमको पैर टूटा एक्सीडेंट हुए थे, उस समय भी उन्होंने सहयोग। तो ऐसे ऐसे लोग का सहयोग सराहनीय है। और किस मुंह से बाया करूं, अगर जितना शब्द बोलूं तो हमारे बली बौद्ध और चेतन विश्राम के लिए शब्द कम पड़ जाएगा, लेकिन काम इन्होंने जो सराहनीय किए हैं नहीं पड़ेगा। ये गांव का, ये पूरे प्रखंड का मिसाल एक आपके बच्चा ने कायम किया है। असच शिक्षा प्राप्त करके वो नागपुर रह करके, और आज उनका फ्लाइट है, वो विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और लोगों को क्या कहिए, यहाँ के बच्चे को क्या कहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चा, एक एक बच्चा, एक एक बच्ची भविष्य में मेरे बच्चे जैसा फ्लाइट से जाए, दूसरी जगह पढ़ें। मेरा इच्छा अंतिम रहता है, लेकिन इन लोगों ने इग्नोर करके चलते हैं। 2 चीज़, यहाँ दारू पीना और दारू बेचना बंद हो जाएगा तो इनका भी बच्चा फ्लाइट से पढ़ने जाएगा। मैं दारू नहीं पीता और न मैं बेचता हूँ, सादा रोटी खाता, सदा जीवन जीता हूँ। इसलिए आज भविष्य में बली बौद्ध जी, चेतन विश्राम जी भिन्न भिन्न लोग को सहयोग लेकर के और जो एक 4 चांद लगाए, ये दारू ना पीना और दारू ना बेचना का ही परिणाम है। और दारू बेचने वाले और दारू पीने वाले को परिणाम तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके भविष्य के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो तो सक्सेस होगा। ये तो हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन्होंने, कहते हैं। हमारे बली बौद्ध जी ने बोले थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वाह, आज कहानी की बात नहीं, देखने और मुझे तो परखने का अवसर मिला। वो शेरनी का दूध है। मेरा भविष्य में कभी लगता है कि मेरे जैसा आज तो आपका सीना चौड़ा हो रहा है कि मेरा बच्चा, आसमान से हम समझिए कि मेरा बेटा फ्लाइट में बैठा हुआ है, तो हमको लगता है कि डबल फ्लाइट में हम बैठे हुए हैं। इसलिए कि मिस मिट्टी का घर से जगह से गया। और मैं ज़्यादा विशेष क्या कहूँ। और आप लोग का भी, रंजय बाबू, कभी भी हमारे लिए चाहे रात हो दिन हो, जो स्थिति परिस्थिति में एक आवाज़ में खड़े रहते हैं। इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, जो सदैव आगे की ओर ऐसा ही करें और बढ़ते रहें। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम मोहनदास, ग्राम कामेश्वर नगर और पोस्ट प्रखंड गुरारू, जिला गया का और बिहार का निवासी हूँ। बच्चा का कितना वर्ष था कि? हाँ, 22/12/2006 का उनका जन्म है और आज 19वां बरस चल रहा है। और एक बात और, हमारे बच्चे 18 साल की उम्र में यहाँ रहें,
लेकिन बर्थडे होता है, बर्थडे हमने आज तक नहीं किया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, बर्थडे कहाँ से करता। लेकिन सबसे पहला बर्थडे अगर उनका हुआ तो महाराष्ट्र में 22 दिसंबर को, और अगले आने वाला समय में विदेश में बर्थडे होगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है। बड़ी बात है। ये हमारे वाली बहुत और चेतन विश्राम जी का श्रेय जाता है। हम कहीं कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। मैं तो भोजन ही मिलना मुश्किल है, और वो कुछ काम कर लेते हैं कि भोजन प्राप्त हो जाता है 2 टाइम का, सदा सुखी भोजन, घर। और मेरी ईमानदारी, मेहनत और मेरी कामों को बलि जी ने बाखूबी, चेतन विश्राम जी ने बाखूबी परखे। आप लोग देख सकते हैं